सबसे पहले बात इसी की करेंगे क्योंकि आपको बताएं कि 2027 में चुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव क्योंकि अपनी जमीन सेट करने में लग गए हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि जमीन सेट करने में वो साथ दे रहे हैं जिनको शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए शुरुआत खबर की कर रहे हैं। रजवी बरेलवी साहब, मौलाना साहब अब अखिलेश यादव के समर्थन में आकर खड़े हो गए। कथावाचक को लेकर पहले ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई अखिलेश यादव ने तेज की, अब जाति से आगे निकलकर अब वो अंडर द टेबल पैसों की लड़ाई पर आ गए कि पैसे लिए जाते हैं, दक्षिणा को वो पैसा बता रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी मिलती है कि 2022 में जो मौलाना रजवी बरेलवी बहुत ज्यादा एकदम अगेंस्ट रहते थे समाजवादी पार्टी के, कहते थे कि सपा मुस्लिमों की बात सिर्फ वोट लेने के लिए करती है, वो अब समर्थन में उतर आए, वो अखिलेश यादव की बोली बोल रहे हैं। तो क्या इसके पीछे अब वो एक तरह से पटकथा तैयार हो गई है जहां 27 के चुनावों की जमीन सपा के लिए मौलाना रजवी तैयार करने वाले या इस तरह के मौलाना तैयार करने वाले हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जरा तलाशने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत इसी से कर रहे हैं क्योंकि बड़ी बात यह है कि बयान बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, एक सार लग रहे हैं। आपको बताते हैं क्या कहा था अखिलेश यादव ने और कैसे मौलाना रजवी अब समर्थन में खड़े होंगे। चलिए दोनों के बयान क्या क्या आए बता देते हैं आपको। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, ऐसा जिक्र कर रहे थे जैसे कोई रिश्वत ले रहे हो। क्या आम आदमी धीरेन्द्र शास्त्री को बुला सकता है? यह अखिलेश यादव की बोली थी, जिक्र ऐसा जैसे कि कोई रिश्वत लेने को, दक्षिणा को रिश्वत जैसा बता रहे थे। शहाबुद्दीन रजवी आते हैं मैदान में, कहते हैं कि गरीब के लिए धार्मिक आयोजन कराना मुश्किल हो गया है। हिंदुओं के कार्यक्रम में कथावाचक आते हैं, आयोजन से पहले पैसे ले लेते हैं। इन लोगों ने अपना धंधा पानी सेट कर लिया है, धर्म की आड़ में दुनियादारी के काम अंजाम दे रहे हैं। मौलाना ने अखिलेश के बयान का खुला समर्थन कर दिया है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी खुलकर ये कह रहे हैं कि ये दुनियादारी की आड़ में पैसे लेते हैं। सिर्फ बात वैसी ही है जो अखिलेश यादव ने कही, शख्स बदल गया है। तो क्या इसके पीछे कोई अंदर दूसरा मोटिव है? आगे आपको समझाएंगे, लेकिन पहले शहाबुद्दीन रजवी को सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो बात कही है कथावाचकों के ताल्लुक से, और उन्होंने एक कथावाचक का नाम भी लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर उनकी बात 100% दुरुस्त है और सही है। अखिलेश यादव जी का मैं समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि वो कभी भी सच नहीं बोलते, मगर आज पहली बार अखिलेश यादव सच बोले हैं और दिल की आवाज से बोले हैं, इसलिए मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। हकीकत यह है कि हिंदू कथावाचक हों या मुसलमानों में जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर, खतीब, मौलवी लोग हों, या हिंदू शायर हों या हिंदू या मुसलमान शायर हों, ये तीनों कैडर के लोग प्रोफेशनल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग जब तक पैसा तय नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने घर से प्रोग्राम में नहीं पहुंचते हैं। तो सुन तो आप शहाबुद्दीन रजवी को लग रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अखिलेश यादव की तारीफें करने वाला कोई शख्स आपसे मुखातिब है। शहाबुद्दीन रजवी बोल ही ऐसे रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के मुरीद हो गए। ये रुख बदला क्यों? क्योंकि 2022 में तो बहुत अगेंस्ट थे। जरा डिटेल आपको देते हैं क्योंकि अब असली मोटिव लग रहा है सामने आ चुका है। सनातन विरोध के लिए अखिलेश के साथ अब रजवी खड़े दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ के खिलाफ भी रजवी ने बहुत सारे बयान दिए थे, हमने आपको दिखाया भी था प्रहार में। वक्फ की जमीन पर कुंभ के आयोजन का दावा किया था रजवी साहब ने। अखिलेश ने भी महाकुंभ पर खूब भ्रम फैलाया था। क्या रजवी का झुकाव सपा की तरफ अब बढ़ रहा है 27 से पहले? ये बहुत बड़ा सवाल है। 2022 में रजवी ने सपा पर आरोप लगाए थे और बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। सपा को सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहिए, ये रजवी साहब का ही बयान था। मुस्लिमों को ना तो प्रचारक बनाते और ना ही नेता, ये कहा था शहाबुद्दीन साहब ने। चुनाव में मुस्लिम अपनी अहमियत दिखा देंगे। उस समय तो धमकी वाले मोड थे, 22 में तो धमकी वाले मोड में थे, और अब कह रहे हैं अब अखिलेश के सनातन विरोधी बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या 2027 चुनाव में सपा की तरफ जाने वाले हैं मौलाना रजवी? सपा के लिए ग्राउंड सेट करने वाले, या जो बात वो कह रहे थे कि 22 में कि उन्हें
कोई नेता वो मुस्लिम नहीं बनाते, तो क्या वो मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं? वो इच्छा दबी हुई निकलकर बाहर आ गई है, ये अपने आप में प्रश्न है। और जरा अब ये तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये अखिलेश यादव का पोस्ट है। बड़ी बात यह है कि 29 तारीख को ही बाबा बागेश्वर को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया। ये कहा गया कि वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, और 29 तारीख की ही शाम को उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में जिक्र है कि उन्हें चंदा चाहिए, वो पैसे एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। ये जो उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, इसे हम डिकोड आगे करेंगे, ये तस्वीर अपने जहन में कैद कर लीजिए। अगली तस्वीर भी दिखाते हैं, ये देखिए, समाजवादी स्मारक की तैयारी हो रही है। ये स्मारक वो अपने पिताजी को डेडिकेट करना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव जी को, और इसके लिए वो चंदा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी स्मारक बनाएंगे। लेकिन ये जो ट्वीट है और ये जो तस्वीर है, इसे जोड़कर जरा आपको पोस्ट का मतलब समझाते हैं और इससे जुड़े सवाल भी समझाएंगे, क्योंकि जो तारीख थी कमेंट करने की अंडर द टेबल, वही तारीख थी इस ट्वीट की भी। अखिलेश यादव ने 29 जून को यह पोस्ट किया, सबसे पहले समझिए, और पोस्ट के जरिए शुभचिंतकों से वो अपील करने लगे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट ना देने की अपील की। ये जान लीजिए कि आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और गिफ्ट की जगह चंदे की अपील वो कर रहे थे। 29 तारीख को ही उन्होंने 1 जुलाई के लिए ट्वीट कर दिया कि आप जन्मदिन पर गिफ्ट ना दें, चंदा दे दें। समाजवादी स्मारक के लिए उन्होंने आस्था अंशदान माना, आस्था अंशदान इसे नाम दिया, चंदे। पार्टी कार्यालय में चंदा जमा करने की अपील उन्होंने अपनी तरफ से की उस पोस्ट में, और बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर आपत्ति जताते रहे। सुबह ही आपत्ति जताई दक्षिणा पर, शाम को ये पोस्ट। समर्थकों से खुलकर चंदा मांग रहे हैं, अंशदान कह रहे हैं, आस्था अंशदान। भगवान की आस्था में अगर कोई जाके कथा सुन ले, दक्षिणा दे दे, तो वो सही नहीं है, लेकिन ये आस्था अंशदान है जहां वो स्मारक बनवाना चाहते हैं। बाबा दक्षिणा के पैसे से अस्पताल बनवाएंगे, अखिलेश चंदा लेकर स्मारक बनवाएंगे। अब आप सोचिए कि अस्पताल ज्यादा फायदा देगा या स्मारक, तो कौन ज्यादा उपयोगी काम कर रहा है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूं, क्योंकि ये जो खबर है ये बता रही है कि कैसे अखिलेश यादव स्मारक के लिए चंदा मांगने को तो जायज समझते हैं, बिल्कुल बनवाना जायज समझते हैं, लेकिन अगर कोई अस्पताल बनवाता है, दक्षिणा लेता है, तो उसे गलत समझते हैं। समाजवादी स्मारक से किसका फायदा होगा, आप खुद सोचिए। ये सवाल आपके जहन को चुभेगा, क्योंकि अखिलेश यादव इसी की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तो तस्वीर भी सामने आई है उत्सव की। जरा ये तस्वीर देखिए, ये सपा कार्यालय में भंडारे का आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। सनातन विरोधी बयान देने वाले अखिलेश यादव के कार्यालय में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में जन्मदिन के जश्न के नाम पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। ये तस्वीर आपके लिए अहम हो जाती है। सपा कार्यालय है ये, और विशाल भंडारा, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर देखिए, देखिए फोटो लगी हुई है, टीका लगा हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति को बैठाया गया है, और यहाँ पर हवन भी हो रहा है। ये सपा कार्यालय की तस्वीर है, और उसी सपा कार्यालय की तस्वीर है जिसके सपा सुप्रीमो सनातन विरोधी बयान जमकर देते हैं। भंडारा, हवन, ये सब कुछ जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। नहीं जाने देते, वो चले गए क्या? तो अब हमने आपको भंडारा और साथ ही हवन की तस्वीर दिखा ली। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसा सनातन विरोधी चेहरा है जो सॉफ्ट हिंदुत्व भी लेकर चल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहा है, मुस्लिमों के लिए बयान भी दे रहा है। तो ये दो तरफा चेहरा है अखिलेश यादव का, जरा समझिए। अखिलेश यादव सनातन का अपमान जमकर करते हैं, जो उनके विरोधी बयान है सनातन विरोधी, उनकी तो लंबी लिस्ट है, कल भी हमने आपको प्रहार में बताया था। छवि सुधारने के लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा लेते हैं। महाकुंभ के आयोजन का कैसे उन्होंने भ्रम फैलाया, कैसे पीडीए पत्रकारिता की, आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन उसके बाद क्या किया, डुबकी लगा ली, महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए थे। बाबा बागेश्वर की कथा दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं और जन्मदिन पर हवन और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। उन्हें कथावाचकों से दिक्कत है, कथावाचन से जो दक्षिणा मिलती है उससे दिक्कत है, उन्हें महाकुंभ में जो व्यवस्था होती है उससे दिक्कत है, उन्हें राम मंदिर बनता है उससे भी दिक्कत है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद हवन, भंडारा और सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा चुनाव के लिए लेना वो बहुत मुमकिन समझते हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो यही बता रही है। और बयान देते हैं तुष्टीकरण वाले। एक और तस्वीर देखिए, ये लखनऊ में एक पोस्टर लगा है, किसी ने बड़े प्यार से अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उस शख्स का नाम अमित त्रिपाठी है और क्या लिखा है,
जरा पढ़िए, दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों का सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, गुंडे और बदमाशों की फौज के लीडर, माफियाओं का हर सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे ये कहा है कि भगवान आपको कभी वापसी ना कराए, ये भी लिखा है। ये पोस्टर जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ की सड़क पर लगा हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि कैसे तंज कसा है। तो देखिए, जाति में जो बटे हिंदू हैं उनको एक करने की बात बाबा बागेश्वर ने की तो मिर्ची सबसे पहले लगी अखिलेश यादव को। शाहबुद्दीन रजवी भी शायद महत्वाकांक्षा रखते हैं चुनावी, इसलिए वो भी कूद पड़े अखिलेश यादव के समर्थन में। लेकिन बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कि उनमें और उनकी सोच में और इन राजनेताओं की सोच में कितना फर्क है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई किसी